एक्सेस डिमांड कब होगी? जब यहां बोलने का मतलब क्या, ए डी ग्रेटर देन ए एस, है ना। यहां क्या बोला कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी तो उसको क्या बोला मैंने, अत्यधिक मांग। ठीक है ना। बोलने का मतलब मेरा ये है कि होगा ये कि पूर्ण रोजगार बिंदु है ना, जहां एडी जो होती है वो पूर्ण रोजगार बिंदु से क्या हो जाती है, किसी से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा होगी उससे। अब इसमें भी वही आया कि पहले एडी का स्तर कैसा होगा, एडी का जो स्तर होना चाहिए था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से क्या होती है, किसी से ज्यादा। समझिए ना, इसका जो एडी का जो लेवल होगा या स्तर होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा। और दूसरा क्या है कि जैसे एडी है, एडी को जितना एक किस्म से एएस के बराबर होना चाहिए था, उससे एक किस्म से ये क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ मतलब पॉइंट वही है, जैसे कि यहाँ मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला ना कि एडी का स्तर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होती है। दूसरे में क्या बोला कि एडी का स्तर पूर्ण रोजगार बिंदु से क्या होता है, ज्यादा। बोलने का मतलब एएस से ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ यहाँ भी वही चीज आएगी, इसको बोला कि एएस से क्या हो जाती है, ये एडी, एडी हो जाती है ज्यादा। समझ गए ना, दोनों स्थितियों में वही चीज है, बात यही है मतलब। ठीक है, अब जो मेन जो हमारा, जैसे मैं आपको डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले भी करवाया था, ये लिख लिया। यहां देखो ये डायग्राम है, जैसे कि ओ, ये एक्स, ये वाई है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने यहाँ याद कर लेना कि जैसे इनकम हमेशा यहाँ होती है, बुक नहीं देखना। ठीक है, यहाँ देख इनकम, और यहाँ मैंने बोला एडी, एएस या प्राइस। ठीक है, बातें की। यहाँ क्या करना है कि पहले इस डायग्राम को आप लोगों ने बना लेना है। जैसे ये एएस है, आ गया ना, एएस मतलब कुल पूर्ति। और जैसे मैंने यहाँ ये जो यहां से ये टर्न हो रहा है ना टर्न, इस एक्चुअल में यहाँ एंगल बन रहा है ना एंगल। इस एंगल को क्या बोला मैंने, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोला है ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ मैं जैसे एक पहले ही जैसे यहाँ मैंने लिख दिया एडी एफ, देखा ना मैंने ऐसे। अब ये पूर्ण रोजगार, जैसे कि एएस अगर एडीएफ दोनों आपस में कट रहे हैं, कहाँ कट रहे हैं, पूर्ण रोजगार बिंदु पर। कहाँ कट रहे हैं, मतलब यहाँ एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलने का मतलब ना इससे आगे उत्पादन बढ़ना है ना तो रोजगार बढ़ना है। ठीक है ना, सिर्फ बढ़ना है तो क्या बढ़ना है, कीमतें बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ मान लो कि एडी का स्तर क्या हो गया, जैसे कि एडी ई का मतलब एक्सेस, ज्यादा। ठीक है ना, अब यहां मान लो मैंने एफ बिंदु पहले दिया है, यहां मैंने दे दिया मान लो जी बिंदु, क्या दिया, जी। तो आप लोग यहां देख रहे होंगे, अगर इसको मैं नीचे भी ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके, देखो उत्पादन में तो कोई वृद्धि नहीं होना क्या चाहिए था कि देखो लोगों ने उपभोग को बढ़ाया, निवेश भी बढ़ाया, जैसे एडी तो बढ़ी लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा, रोजगार नहीं बढ़ा, आय नहीं बढ़ी, तो बढ़ा क्या, यहां अगर बड़े ढंग से देखोगे तो कीमतें बढ़ रही है। सिर्फ क्या बढ़ती है, कीमतें। इसलिए इसको क्या बोला, अत्यधिक मांग। जब अत्यधिक मांग होती है तो बढ़ता क्या है, सिर्फ कीमतें। क्या बढ़ती है, कीमतें बढ़ेगी, ना रोजगार बढ़ेगा, ना तो आय बढ़ेगी, ना तो उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो
यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, एक्सेस डिमांड। क्या बोलूंगा, एक्सेस डिमांड, अत्यधिक मांग। ठीक है, देखो इसके जैसे रिजल्ट्स इसके भी बता देते हैं। जैसे रिजल्ट यहां से मैंने आपको अभी बता दिए, वैसे बताया ना, परिणाम क्या क्या है इसके। पहला परिणाम तो ये आया कि जैसे अत्यधिक मांग जो है, ठीक है, अगर मान लो कि जैसे पूर्ण रोजगार बिंदु से ऊपर अगर ये कर्व काटती है तो इसका परिणाम ये होगा कि कीमतें बढ़ेंगी। पहला परिणाम क्या है, कीमतें बढ़नी है, बढ़ेगी ना कीमतें। तो पहला जैसे मेरा रिजल्ट आया कि जैसे प्राइस में क्या हो रही है, वृद्धि। और इस चीज को क्या बोलता है, अर्थशास्त्र की भाषा में हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। कल बताया था मैंने, मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन, कीमतें बढ़ी। अब कीमतें पर हुआ क्या है, जैसे कि वाई मैंने नोट किया ना, वाई का मतलब इनकम। इनकम में कोई वृद्धि नहीं। देखो इनकम चाहे एम्प्लॉयमेंट चाहे आउटपुट, कोई वृद्धि नहीं। ठीक है, यहाँ के लिखा मैंने, कोई वृद्धि नहीं हुई की कुछ नहीं हुआ। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ना रोजगार बढ़ा ना उत्पादन बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसके लिए एक तरफ ऐसे इस्तेमाल की, समझ गए ना, ना इधर ना उधर, वहाँ है मतलब कांस्टेंट, बिल्कुल स्थिर है। तीसरा, जैसे मान लो कीमतें बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ने का क्या मतलब होता है। अब कीमतें बढ़ेंगी, अब मान लो कई ऐसे जैसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें जैसे एज ए रॉ मटेरियल कई चीज़ें यूज होती है। ठीक है, तो एक किस्म से साधन लागतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जैसे लेबरर मान लो पहले दिहाड़ी होती थी 300 रुपये, अब कितने ले रहे हैं, 400 रुपये। देखो उत्पादन लागत बढ़ी ना। तो यहाँ क्या मैंने बोला कि जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनकी कॉस्ट में क्या होगी, वृद्धि। उत्पादन के साधनों में वृद्धि। अगर उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा, बोलने का मतलब जो प्रोडक्शन होगा ना। तो अब मान लो कोई चीज पहले मान लो 10 रुपए में मिलती थी हमें, वही चीज कितने रुपए में पैदा होगी, फिर 15 में, 20 में, कीमतों में वृद्धि हुई ना। ठीक है, तो बोलने का मतलब जो अब जो उत्पादन है ना, या बोलने का मतलब कीमतों में एकदम से क्या आ जाएगी, वृद्धि। ठीक है, कीमतें बढ़ेंगी। अब अल्टीमेट असर इसका यही आया कि इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कैसी, कीमतों में तीव्र वृद्धि। जैसे उत्पादन के साधनों में या लागत में वृद्धि होने के कारण जो आगे है कीमतों में भी क्या होगी, तीव्र वृद्धि। और उसका परिणाम क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में भी क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, कीमतें और ज्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसी में कर दिया मैंने कंक्लूड सारा का सारा कि कैसे कीमतें बढ़ रही है। ठीक है, परिणाम आपको आ गए ना समझ, वहां भी आप लोगों ने बुक से देख लिए होंगे मेरे ख्याल से, पहले जिन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो ये याद रखना कि जैसे कीमत बढ़ती है, उत्पादन रोजगार और ये स्थिर रहते हैं। ठीक है, परिणाम ये होता है कि उत्पादन के जो साधन है उनमें भी क्या होती है, या उनकी लागतों में भी क्या आती है, वृद्धि। ठीक है, अब इनमें वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आएगी। एक किस्म से जो तैयार होगा उसमें भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद था अगला
स्फीतिक अंतराल क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल मतलब इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्वेश्चन यही है। अगर बहुत ढंग से देखें, अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एक्सेस डिमांड ना, एक्सेस डिमांड को ही मैं क्या बोलूंगा? इन्फ्लेशनरी गैप। ये इसमें एक जगह ऐसा भी शब्द इस्तेमाल होगा कि अत्यधिक मांग में ही क्या बोलते हैं, तो स्फीतिक अंतराल निहित है। क्या लिखा होगा? अत्यधिक मांग में स्फीतिक अंतराल निहित है। समझ गए? ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं इसी में इस चीज को बता देता हूं ना। इस चीज को क्या बोला मैंने? अब इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोला? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है वैसे? स्फीतिक अंतराल। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको जैसे अभी पिछले गैप में बताया था, तो इसी तरह से मैं यहाँ इन्फ्लेशनरी गैप में कर रहा हूँ। इन्फ्लेशनरी गैप में आप लोगों ने क्या करना कि मैं बोलूँगा कि जैसे स्फीतिक अंतराल क्या है, तो स्फीतिक अंतराल में यहाँ मैंने क्या लिखा? ADE। ठीक है, ADE माइनस ADF इज इक्वल टू GF। क्या है यहाँ? GF। बात आपको इतनी समझ आ गई होगी अब तो कि मैंने यहाँ ये कहा कि अगर एक्स जैसे एग्रीगेट डिमांड एक्सेस में से एग्रीगेट जो ये हमारी डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो हमारे पास आएगा, जैसे कि GF आ रहा है, जो गैप बचेगा बीच में, ठीक है, उसको क्या बोला मैंने? स्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के अंदर इस स्फीतिक अंतराल को क्या करना होता है? कम। जैसे कि पिछला था ना, अब मान लो अभावी मांग है, अभावी मांग में क्या करना होता था उस चीज को? कम। अब जैसे रोजगार नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? रोजगार दो। ठीक है, इनकम के सोर्स जनरेट करो। ये इतना आपका क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद है अंतर। इसमें इन दोनों में अब आप लोगों ने देखा होगा ना, अंतर कैसे करूंगा मैं इसका? डायग्राम आते हैं, ठीक है, अंतर भी आता हो। तो पहला अंतर क्या आएगा? पहला अंतर है कि जैसे एग्रीगेट डिमांड है ना, जैसे मान लो अभावी मांग है। अभावी मांग में क्या है कि जो संतुलन होता है वो पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले हो जाता है। ठीक है ना, मतलब काट लेती है। AD जो कर्व है वो AS कर्व के पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले ही बराबर हो जाती है। और दूसरे में क्या होगा एक्सेस डिमांड में कि पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद AD कर्व AS कर्व को काटती है। ठीक है, काटने का मतलब काटना नहीं, मतलब बराबर होना। ठीक है, इंटरसेक्ट करना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ रहे हो इतना कि नहीं समझे? अंशिका नहीं, यहाँ जैसे मैं एक बार जैसे शॉर्टकट में यहाँ इस चीज को, जैसे AS है ना, जब अभावी मांग की बात आएगी, जैसे मैंने ADF, ये ADU, यहाँ जो ये पार्ट है, मान लो यहाँ CK लिया मैंने ना, C के पार्ट ये अभावी है। ठीक है, जब अत्यधिक की बात आएगी तो इस केस में जैसे कि OXY, यहाँ मान लो जैसे इनकम यहाँ थी ना पहले, यहाँ क्या था, जैसे प्राइस या AD, यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे AS है, ये ADF है। हाँ जी सर। अच्छा आप ना ना ADE, देखो ये अंतर आ रहा है ना,
इस चीज में यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मान लो संतुलन यहाँ है, यहाँ से एडी बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ना है ना। यहाँ क्या हो रहा है, एडी जितनी मर्जी बढ़ा दूं मैं, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहला अंतर ये आ गया कि ये पूर्ण रोजगार बिंदु से पहले बराबर होगी, ये पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद, ठीक है। वो इसी अंतर को बार बार लिखा है इसमें एक लिखा होगा कि यहाँ इसमें कीमतें बढ़ेगी, किसमें, अत्यधिक, इसमें कीमतें नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, मतलब साथ में उसको समझिए ना, वो प्रभाव शून्य हो जाएगा। तो ये चीजें इसमें आ रही हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं समझे? और ये इसमें पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे, ठीक है। और मेन चीज आपको डायग्राम आता है, इसका मतलब अपने आप आगे भी आ जाएगा अपने आप। फिर इसके बाद जैसे अर्थ